Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। लड़ने के लिए तैयार है तो आप संकल्प लेने के लिए तैयार है तो संकल्प लीजिए। अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ। आप लोगों ने देखा ना कि आपके पार्टी को कैसे तोड़ दिया, आपके विधायक को कैसे ले लिया। आने वाला समय में उसका भी बदला लेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक अपने दुश्मन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आरक्षण लेने रहेंगे तब तक किसी को चैन से बैठने नहीं देंगे। साथियों, अभी देश का प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। हर एक निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना पड़ेगा। जब संकल्प लेंगे तो दिल्ली में मोदी जी देखेंगे कि मोदी जी अब बिहार का निषाद जग चुका है, अब अपने वोट को बेचेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप आरक्षण दीजिएगा तब आपके साथ होगा, वरना आपके साथ नहीं होगा। आप भी समाज को गुमराह करेंगे, धर्म में बांटेंगे। आप 5 किलो चावल देंगे और बोलेंगे यही विकास है। हमें चावल नहीं चाहिए। राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में एक गरीब का बेटा, एक मछली मारने वाला का बेटा भी राज का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। जो समाज लड़ाई लड़कर संघर्ष करके अपना दल बनाया, उस समाज को बल मिला, क्योंकि समाज उस दल के साथ जुड़ा तो उस पार्टी को बल मिला, और जब बल मिला तो समाज का हर समस्या का हल हुआ। साथियों, एक गुनहगार तो वो जो सरकार चला रहा था, हमारा आरक्षण लागू नहीं किया। एक गुनहगार वो जो आज सरकार चला रहे हैं लेकिन हमारे आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। महाराजा का चलता था, लेकिन देश आजादी के बाद संविधान बना, उस संविधान में जगह दिया गया, ये संविधान में जगह ये दिया गया कि हर गरीब पिछड़ा दलित का ये देश है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक राजा का नहीं है। और संविधान में आपको एक ताकत दिया। वो ताकत क्या दिया? आपको वोट गिराने का ताकत दिया। वोट में, आपके वोट में इतना ताकत है कि देश के बड़े से बड़े अमीर उद्योगपति, चाहे अडानी हो या अंबानी हो या रतन टाटा हो, जितना उनके वोट में शक्ति है उतना ही आपके भी वोट में शक्ति है। साथियों, आज आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री हो या देश में प्रधानमंत्री हो, आपके वोट से बनता है। साथियों, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में एक गरीब का बेटा, एक मछली मारने वाला का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। आपके पास वोट गिराने का अधिकार है साथियों, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बेगर संघर्ष किए हुए कुछ नहीं हासिल होगा। साथियों, आज मुझे देखिए, मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में मैं 24 साल से संघर्ष कर रहा हूं। जब मैं 18 साल की उम्र में था तब से मैं संघर्ष कर रहा हूं। एक गरीब घर में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और 18 साल की उम्र में हर गरीबी को, हर परेशानी को झेलते हुए मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का बुलंदी को मैंने चूमा। साथियों, संघर्ष किया, और जब मैं बिहार में आया मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और तभी से मैंने बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए, पिछड़े लोगों के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष चालू किया। साथियों, आज आपके हम सहयोग से आज हम लोग बिहार में, पहले निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज राज्य के हो या देश के हर एक नागरिक जानने पहचानने लगा कि इस देश में निषाद समाज का भी बड़ा संख्या है, उनके पास भी बड़ा वोट है। साथियों, इसके लिए हम संघर्ष किए। आपने देखा
कि 2020 में आपके सहयोग से अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, 4 विधायक बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। हमारे सहयोग से यूं कहिए कि एक निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। साथियों, ये किसका देन है? आपके वोट का देन है, आपका साथ देने का देन है। साथियों, आप देखिए, जो समाज लड़ाई लड़कर संघर्ष करके अपना दल बनाया, उस समाज को बल मिला, क्योंकि समाज उस दल के साथ जुड़ा तो उस पार्टी को बल मिला, और जब बल मिला तो समाज का हर समस्या का हल हुआ। साथियों, आज आपका दल बन चुका है, आज आपको पार्टी के साथ आना है, और आपका पार्टी के साथ आइएगा तो आपको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। जैसे आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि देश एक है, देश का संविधान एक है, देश को चलाने वाला मुखिया एक है। आज हमारे बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, बीन, बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चौधरी, तिहर, बनपर, सभी को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपके साथ, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। एक गुनहगार तो वो जो सरकार चला रहा था, हमारा आरक्षण लागू नहीं किया। एक गुनहगार वो जो आज सरकार चला रहे हैं लेकिन हमारे आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं, और एक गुनहगार आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। साथियों, आज आप लड़ाई लड़ते, आज समाज को आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में देखिए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दल के साथ मजबूती से खड़ा होइए। एक संकल्प लीजिए, जैसे आपका पूर्वज ने संकल्प लिया था अंग्रेज से लड़ाई लड़ने का, आज वैसा ही संकल्प लीजिए कि जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मेरा हक अधिकार नहीं देते, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने का। साथियों, संकल्प लेना पड़ेगा। आज देखिए, आज जिन लोगों ने गुलामी किया, आज वो मालिक बना हुआ है। आज जो लोग संघर्ष किया, आज कहीं नहीं है। साथियों, इसलिए आज संघर्ष कीजिए। आज माननीय प्रधानमंत्री से मैं चाहता हूं कि कहना चाहता हूं कि जो मेरी मांग है वो जायज है या नाजायज है। आज बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक ही राज्य था। लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे। आप भी समाज को गुमराह करेंगे, धर्म में बांटेंगे। आप 5 किलो चावल देंगे और बोलेंगे यही विकास है। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमारे बच्चे के इलाज के लिए हमें हॉस्पिटल चाहिए, और बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। साथियों, मंदिर तो समाज का काम है। मंदिर तो आप और हम अपने दिल में बनाने का काम कीजिए, ना ही कि हमें हमारे बच्चे के लिए क्या चाहिए। साथियों, लेकिन आज सरकार जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बिहार में हम सर पे कफन बांध के एक नारा के साथ निकले हैं, जो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम निकले हैं। साथियों, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, इसके लिए आपके बीच में संकल्प लेने के लिए आया है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि आज निषाद समाज चिल्ला रहा है, पसीना बहा रहा है, और बहाने को चिल्लाएंगे, थक जाएंगे, और जब चुनाव का समय आएगा तो यही समाज को 500 रुपया देंगे और वोट खरीद लेंगे। तो आज गलतफहमी का शिकार है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, गरीब पिछड़ा समाज का बेटा, दलित का बेटा अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं लड़ा। कभी ऐसा समय हुआ है, किसी का चेहरा देखकर कोई खिला दिया, पिला दिया, कोई 200 रुपया दे दिया तो उसको वोट किया है। इस चीज को अपने सर पे से उतारना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अब हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे बच्चे के बारे में सोचेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, जो हमारा नहीं सोचेगा हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे आपको बताना पड़ेगा, और ये बताने के लिए, दिखाने के लिए अभी देश का प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। हर एक निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेना पड़ेगा। जब संकल्प लेंगे तो दिल्ली में मोदी जी देखेंगे। ये वीडियो कैमरा वाला जो है ये शूटिंग किया जा रहा है, ये वीडियो बन के रात में मोदी जी के पास जाएंगे, भेजा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि मोदी जी अब बिहार का निषाद जग चुका है,
अब अपने वोट को बेचेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप आरक्षण दीजिएगा तब आपके साथ होगा, वरना आपके साथ नहीं होगा। और देश के जितने भी नेता है सभी को पास भेजा जाएगा। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष वाले को भी प्रधानमंत्री बनना है, और आपको हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हमको हमारे समाज को आरक्षण चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो आप संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो संकल्प लीजिए और हाथ ऐसे उठाइए जैसे पंडित जी आपको गंगा जल देता है और हाथ को शुद्ध करता है। तो आपके पास गंगा जल का बोतल है, उसको खोलिए, ढक्कन को, बोतल को खोलिए भाई। अरे जिनके पास भी गंगा जल है ढक्कन को खोलो, हाँ, और हाथ में लो, तब न शुद्ध होइएगा। और जितने भी हमारे ऊपर गार्जियन है सब लोग हाथ में गंगा जल लीजिए और नेता लोग को भी देने का काम कीजिए। और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। सब ले लिए गंगा जल, हाँ, पवित्र होना है। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि समाज के बीच में जाएंगे, हर घर घर में संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए, गंगा जल से शुद्ध हो गए हैं और ये वीडियो मोदी जी के पास पहुंचेगा। अब मोदी जी देखेंगे कि रोहतास के धरती पर निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है और अब अपना वोट को बेचेगा नहीं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और अभी तो मैं आया हूं और तमाम यहाँ के युवा, एक एक युवा गांव में जाइएगा मोटरसाइकिल से और एक एक घर में अगर निषाद का बेटा है तो सबसे संकल्प करवाइएगा। गंगा जल नहीं हो तो हाथ में तुलसी और पानी देकर संकल्प करवाइएगा और उनको संकल्प लेंगे ताकि आने वाला समय में साथियों हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय में जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और एक न एक दिन जैसे हमारे पूर्वज ने देश को आजादी दिलाया वैसे हम लड़ाई लड़कर अपने समाज के लिए आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और आप बताएंगे, आप लोगों ने देखा ना कि आपके पार्टी को कैसे तोड़ दिया, आपके विधायक को कैसे ले लिया। आने वाला समय में उसका भी बदला लेंगे। एक गरीब पिछड़ा का बेटा अपने दम पर 4-4 विधायक बना है लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। देखा कि गरीब पिछड़ा का बेटा हमारी बराबरी करने लगा तो उन्होंने आपका विधायक को खरीद लिया। अब समय आ चुका है, ऐसे लोगों को हम लोग बताएंगे। हम भी दशरथ मांझी के जैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अपने दुश्मन को तोड़ेंगे नहीं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।